10। आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसके रचना में जो है उत्साह और जो है अट नहीं रही है, जिसको लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, उनकी जीवनी और उनके रचनाएं और उनका व्यक्तित्व कैसा था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक ही हुई थी और वह कहाँ पे हुई थी? महिसादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व और उनकी विचारधाराओं से यह विशेष प्रभावित थे। इनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का विशेष प्रभाव पड़ा था। निराला का पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्ट में बीता था। उन्होंने हमेशा संघर्ष ही किया अपने पूरे जीवन में। आत्मीयजनों का असामयिक निधन से उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। उनके परिवार में जितने भी लोग थे, वह ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यानी किसी की स्वाभाविक और सहज मौत नहीं हुई। कहीं जो बहुत कम उम्र में इनकी लड़की, इनके भाई, पिता, माँ सभी के इसी तरह दुखांत रहा है स्थिति। फिर भी ये अपनी रचनाओं से कभी भी पीछे नहीं हटे और हिंदी साहित्य को एक अमूल्य निधि के रूप में इन्होंने अपनी योगदान दिया। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसको हम लोग जानेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। खासतौर से इनके कुकुरमुत्ता जो है हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय रही है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य देखने को मिलता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और प्रकृति के विराट तथा उदात्त चित्र भी उनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत में, शिल्प जगत में एक नए प्रयोगों की संभावनाओं को भी दिखाया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छायावादी कवि थे, आपको पता ही होगा। छायावादी यानी प्रकृति की रचनाओं पर विशेष महत्व देना, और उन्होंने उसमें जो है मुक्त छंद की रचनाओं को लिखा है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनका विशेष कविता में जहाँ भी देखा जाए सहानुभूति दिखाई देती है। वह शोषक और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी रखते हैं। उन्होंने समाज में जो शोषण वर्ग है या शोषित वर्ग है, दोनों को अपनी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाया है और संघर्ष और उद्धार का भावना उन्होंने दिखाया। तो आज के लिए उनकी जीवनी के बारे में हम लोग इतना पढ़ लिए।